अस्सलामुअलैकुम। 21 अक्टूबर के जो क्लास टेंथ का मंथली एग्ज़ाम हुआ उसका आज हम लोग फुल जवाब देखेंगे और हर एक सवाल का जवाब और बिल्कुल सही। और यही नहीं, 2025 एग्ज़ाम में क्लास टेंथ में उर्दू किस तरह से आएंगे, कितना ग्रामर आएगा, कितना किताब से आएगा, कितना रोशनी से पूछा जाएगा, सब आज की वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। ध्यान रहे, इस चैनल पर आपको जो भी पढ़ाया जाएगा वो सही पढ़ाया जाता है, बिल्कुल झूठ और गलत चीज़ों से दूर रहा जाता है इस चैनल पे। तो जल्दी से चलिए अब वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं बगैर वक्त गवाए। तो आप बने रहिए वीडियो को आखिर तक, तो आप समझ जाइएगा। देखिए पहला सवाल देखते हैं। तो देखिए 30 सवाल दिया रहता है, आपको 25 बनाना रहता है, लेकिन आज की वीडियो में आपको फुल बताएंगे और पूरा बताएंगे। जो सवाल आए हैं सब्जेक्टिव वो सब भी। तो देखिए पहला सवाल क्या कहा जाए, शामिल, निसाब, अफसाना, आशियाना के अफसाना निगार कौन है। तो देखिए ये एग्जाम में आने का मतलब है, यह आशियाना का पूछा जाता है, आशियाना का निगार अजीम होगा। हो सकता है आपको मैट्रिक एग्जाम में जो पूछ दे सैयद मोहम्मद मोहसिन का अफसाना, तो वो क्या लिखे हैं, तो फरार लिखे हैं। डॉक्टर कमर जहाँ क्या लिखी हैं भाई, कटी हुई शाख। सुहेल अजीमाबादी क्या लिखे हैं, भाभी जान। तो इस तरह से पढ़ने में मज़ा ही कुछ और है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 2 को देखते हैं। आर्यभट्ट ने अपना तजुर्बा गाह कहाँ कायम किया। तो आर्यभट्ट आपको पता है कि पैदा हुए पटना के पश्चिम खगोल में, तो पैदा हुए पटना में, तो ये पूछ सकता है एग्जाम में। लेकिन तजुर्बा गाह कहाँ कायम किया, तेलंगाना में। तेलंगाना का अर्थ क्या होता है, तारे गिनना। और तेलंगाना में क्यों कायम किया तजुर्बा गाह, क्योंकि वहां से सूरज और चांद को अच्छी तरह से तहकीक किया जा सकता है, इसीलिए वो तजुर्बा गाह तेलंगाना में बनाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 3 को देखते हैं। अफसाना आशियाना में मरकजी किरदार कौन है। तो अफसाना आशियाना के मरकजी किरदार जो है बरकत अली सिद्दीकी है, तो इसमें यही सही होगा। आपको पता है कि सिराज भी है, इरफाना भी है ना, ये बेंगलोर भी मुलाजमत करते थे सिराज। तो ये सब किरदार हो गए, अगर 2 किरदार के नाम आएगा तो वो भी लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है, हिंदुस्तान में गुप्त अहद को कैसा दौर कहा जाता है। ये तो सवाल भूलने वाला नहीं है। गुप्त दौर को कैसा दौर कहा जाता है, तो सुनहरा दौर। ये कोई नहीं भूलता, ये सवाल याद रहता है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 5 को देखते हैं। सैयद मोहम्मद जाफरी कहाँ पैदा हुए। तो लाहौर में पैदा हुए। और आपको पता है कब पैदा हुए सैयद मोहम्मद जाफरी, तो 1905 ईस्वी में सैयद मोहम्मद जाफरी की पैदाइश हुई, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 6 को देखते हैं। सवाल नंबर 6 क्या है, दर्जे झेल में शोहरा मिजाज के शायर कौन है। तो मिजाज के शायर जो है ना दिलावर फिगार है, बिल्कुल सही जवाब ये हो जाएगा, ठीक ना। सवाल नंबर 7 को देखते हैं। सवाल नंबर 7 क्या है, मिर्जा शौक का असल नाम क्या है। तो मिर्जा शौक का असल नाम तसद्दुक हुसैन खां है, तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 8। लफ्ज ताजिर का माने क्या है। ताजिर के माने होता है तिजारत करने वाले, यानी ताजिर उसको कहते हैं जो सामान खरीदता और बेचता है। सिंपल से याद रखिए, ठीक ना। नसीम के मसनवी का नाम क्या है। तो नसीम के मसनवी का नाम गुलजार नसीम है, सही जवाब ये हो जाएगा। नसीम नसीम आरा मिला के इस तरह से लगा दीजिए, है ना। बकाउली किस मसनवी का किरदार है। तो बकाउली ही तो गुलजार नसीम का किरदार है। आपको पता है कि गुलजार नसीम का ही एक छोटा सा टुकड़ा जो आपको इक्तिबास पढ़ाए हैं, उसमें किस तरह से बकाउली जो है ना किसकी तलाश में, अपनी महबूब के तलाश में बयाबान जंगल में भटकती रहती है। तो इस चैनल पे इस तरह की जानकारी दी जाती है और बहुत अच्छा से पढ़ाया जाता है, और करेक्ट ना कि है ना गलत सलत। तो मसनवी के इसलिए बता रहे हैं ना कि कई चैनल हम देखे, बच्चों सब भेजे और बता रहे हैं कि सर इनको बोलने भी नहीं आ रहा है, प्लस में ये जो है गलत आंसर भी बता रहे हैं। तो ऐसे ना करें, जो भी पढ़ा रहे हैं लोग वो पढ़ाए तो सही पढ़ाए, दुरुस्त वरना ना पढ़ाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मसनवी क्या क्या माने हैं। तो आपको पता है मसनवी अरबी लफ्ज है, इसके माने दो किया गया है, ये आपको डिटेल्स भी बताए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शाहबाज ने जिस बेटी के खत को मुखातिब किया है, खत लिखा है, उसका नाम क्या। तो उसका नाम था सोगरा, सही जवाब हो जाएगा। आपको पता है 3 खत है आपके शामिल निसाब में, एक गालिब लिखे हैं, एक शाहबाज 2 और एक मेहदी अफादी, है ना। और एक 2, यानी गालिब 1 शादी करेंगे और शाहबाज 2 शादी, मेहदी अफादी 3 शादी करेंगे। तो ये सब बातें आपको कोई नहीं बताएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेहदी अफादी ने कितनी शादी की। अभी तो बताएं आपको कि मेहदी अफादी तीसरा नंबर पे हैं, तो 3 शादी करेंगे, शाहबाज 2 शादी करेंगे, गालिब जो है 1 शादी करेंगे। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं।
की मौत कब हुई? तो बेदी की मौत 1984 में। आप पूछ दे कहाँ हुई अब मैट्रिक एग्जाम में, तो ध्यान रहिए बेदी की मौत जो है मुंबई में हुई। अगर पूछे बेदी कहाँ पैदा हुए, तो बेदी पैदा हुए थे 1915 ईस्वी में। कहाँ पैदा हुए थे? तो लाहौर में पैदा हुए और मुंबई में इंतकाल किए। तो इम्पोर्टेंट ऐसे ऐसे जो है ना याद रखना है सवाल को। आगे बढ़ते हैं। शामिल निसाब में किसका इंटरव्यू लिया गया? भाई इंटरव्यू लिया गया जो है ना राजेंद्र सिंह बेदी को। लेने वाले का नाम फयाज रिफत और इस्मत चगताई, ये सब ले रहे थे, ठीक ना। तो ये ध्यान रहे आपको, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। तरादोई किस अफसाना किरदार है? तो देखिए तरादोई ना ही अर्जुन का किरदार है ना ही अंग्रेजिया बाबू को। ये आपको दो देते हैं ऑप्शन, निकाल लीजिए। और नहीं भी निकले तो इसी प्ले लिस्ट पे चैनल पे ये सब अफसाना का खुलासा हम बनाए हैं, आप देखेंगे तो आसान अंदाज में हंसते खेलते ये सब अफसाना आप देख के निकाल सकते हैं। इसीलिए 16 नंबर आपके लिए जवाब छोड़ते हैं, ठीक ना। रोशनी से है, रोशनी को तो एकदम हंसा हंसा के पढ़ाए हैं, आप वहाँ चैनल से जाके देख सकते हैं, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 17। अफसाना अर्जुन में अर्जुन किसका नाम है? तो अर्जुन दरख्त का नाम है और सब भी इसमें किरदार रहते हैं। मोहिनी, डग्गा, पीताम्बर, है ना, आपको पढ़ाए हैं, जाके वहां से देख सकते हैं। सवाल नंबर 18। नजम दिए किस शायर के तख्लीक है? तो देखिए नजम दिए के लिखने वाले हैं अरुण कुलहटकर। सीताकांत महापात्रा क्या लिखे हैं? तो सीताकांत महापात्रा बारिश की एक सुबह। के सचिंदानंद क्या लिखे हैं? तो वह मुलाकात। तो ये भी ध्यान रहे, ये रोशनी के बुक से है। चलिए सवाल नंबर 19 को देखते हैं। हसन नईम की पैदाइश कहाँ हुई? तो हसन नईम की पैदाइश जो है पटना में हुई। कभी कभी अजीमाबाद देता है, तो अजीमाबाद ध्यान रहे कि अजीमाबाद ही प्राचीन नेम है, इसीलिए पहले अजीमाबाद देता है, तो ध्यान रहे आपको, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। तू वह सूरज है तेरी क्या? तो परछाइयाँ रह जाएगी। ये किसका है भाई? तो ये हसन नईम के गज़ल से लिया गया है। कल्बो जामे हुस्न की गहराइयाँ रह जाएगी, यहाँ से लिया गया। आगे बढ़ते हैं। उर्दू ज़बान में मुरक्कब हरूफ की तादाद। तो मुरक्कब हरूफ की तादाद जो है 15 है। जैसे अगर मिसाल बताएं तो ये भ, फ, थ, थ, ये सब जो है ना मुरक्कब है, हरूफ है, मुरक्कब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बनावट के एतबार से इसम के कितने कितने हैं? तो बना दिया गया है तो 3 हो जाएगा। अगर कहता माने के एतबार से कितना है? तो माने के एतबार से 2 हो जाता है, ये सब ध्यान रहे। आगे बढ़ते हैं। दर्ज झेल में लाहका की पहचान कीजिए। तो लाहका जो है ना, ये लाहका लास्ट वाला पागल खाना हो जाएगा, है ना। तो ये लाहका वाला कम अक्ल, बदमिजाज, बेवकूफ़, ये बे से शुरू है, ये तो ये सब साबका वाला है, तो ध्यान रहे। आगे बढ़ते हैं। फूले ना समाना क्या क्या मतलब है? बहुत खुश होना ना, बहुत खुश होना सही जवाब हो जाएगा। ये मुहावरा है जिसके आखिर में ना हो। मुहम्मल लफ्ज है, तो मुहम्मल लफ्ज जिसका कोई माने नहीं है ना, तर्क किया गया, छोड़ा गया, तो इसका जवाब यही होगा। दर्ज झेल में काम का मुतराजिब। तो काम, काज, हस्ब, नसब, ये परिवाची शब्द आपको सिखाए हैं, वीडियो से जाकर सीख सकते हैं। किसी काम करने का असर पड़े जिस पर उसे क्या कहते हैं? देखिए जिस पर काम का असर पड़े उसे मफूल कहते हैं, काम को फेल कहते हैं, काम करने वाले को फाइल कहते हैं, जिससे खूबी या खामी का इल्म उसे सिफत कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 28। दर्ज झेल में इसमें नकरा की निशानदेही कीजिए। नकरा जिससे पूरी जात का इल्म हो। तो नदी पूरा जात मालूम हो रहा है, तो इसलिए इसमें नकरा होगा। गंगा एक खास नदी है, तो इसमें मारफा होगा। पटना एक खास शहर है, तो इसीलिए इसमें मारफा होगा। कुरान भी एक खास किताब है, इसीलिए क्या होगा? इसमें मारफा होगा। और नदी जो है, नदी एक खास नदी, नदी बोला ही जा रहा है, तो नदी जो है इसमें नकरा हो जाएगा। सवाल नंबर 29 को देखते हैं। दर्ज झेल में मुअन्नस की पहचान। तो देखिए मुअन्नस की पहचान इजाजत है, अक्सर ध्यान रखिएगा। जिसके आखिर में तेर है वो समझिए मुअन्नस है। बहुत सारा ऐसा चीज़ है। मुअन्नस मुज़क्कर का ट्रिक भी बताए हैं इसी चैनल पे, आप वहाँ से देख सकते हैं। वह लफ्ज जिसका इस्तेमाल के बदले या उसकी जगह पर किया जाए उसे क्या कहते हैं? जो इस्म के बदले में आए ना, वह लफ्ज जिसका इस्तेमाल, हाँ, इसम के बदले में आए। जमीर कहते हैं जिसको हिंदी में सर्वनाम कहते हैं, हिंदी में सर्वनाम कहते हैं, तो ये आपको ध्यान रहे, हिंदी में सर्वनाम कहते हैं, तो ये सब आपको ध्यान रहे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 30 हो गया। देखिए अब तो खत्म हो गया, और ये बड़ा सवाल है। सवाल क्या था? जेल में सवालों में सिर्फ 5 सवाल का जवाब देना है। तो मुगल बादशाह शाहजहां ताजमहल क्यों तामीर करवाए थे? एक ये शॉर्ट क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। तो इस तरह से लिखिएगा कि मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बीवी मुमताज महल के याद में ताजमहल की तामीर करवाई। बस इतना आंसर काफ़ी है इसके लिए, है ना, पूरा डिटेल्स में जानने की जरूरत नहीं है। बच्चों के टीवी से ज़्यादा देखने से पर शायर क्यों दुखी है? तो ये सवाल आप के सवाल निसाब से नहीं है, ये अलग से लिया गया है, तो इसको हटा देना है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। निगार अजीम का असल नाम क्या है? तो निगार अजीम का असल नाम मलका मेहर निगार है। आगे बढ़ेंगे। अफसाना आशियाना के 2 किरदार के नाम हम पहले ही बता दिए।
बरकत अली सिद्दीकी और सिराज, इरफाना, जरीना, ये सब अफसाना आशियाना किरदार है। आर्यभट्ट का ताल्लुक किस अहद से था? तो गुप्त अहद से था। वहाँ सुनहरा दौर, यहाँ गुप्त अहद देना है आंसर, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं बबुआ, आगे बढ़ते हैं, क्या है भाई, आगे बढ़ते हैं। शहबाज के दो किताबों के नाम लिखे, तो शहबाज के दो किताबों के नाम तफरील कुलूब और रबायत शहबाज मकालात भी है, तो ये भी ध्यान रहे। आगे बढ़ते हैं। मेहदी अफादी के उर्दू अलावा किन किन ज़बानों में महारत हासिल की है? तो देखिए ये जो जवाब है इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। देखते हैं कि आप भी कुछ दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं। हमको तो सारा चीज़ याद है, हम तो इसी तरह से बना देंगे, बता देंगे, पूरा किताब हमको याद है, हम क्या बताएं आपको, तो सब जवाब हम नहीं देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर में, वेदिक के पहले अफसाने का क्या नाम है? तो वेदिक के पहले अफसाने का नाम महारानी का तोहफा है। अगर कहें अफसानवी मजमुआ तब आपको लिखाना है दाना व दाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। जेर निसा में नज्म शायर ने खाने के किस तरीकाकार को तंज का निशाना बनाया? तो खड़ा होकर खाने का ना, यानी खड़ा डिनर का जो है ना वो निशाना बनाए हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से वो मजाक बना रहे हैं। एक तरह से कहिए कि जो किस तरह से मजाहिया खड़ा डिनर को ये बना रहे थे। तो इसका जवाब ये लिख सकते हैं खड़ा डिनर। इसमें मारफा की तारीफ कीजिए। इसमें मारफा जिससे किसी खास चीज़ का इल्म उसे इसमें मारफा कहते हैं। जैसे हो जाएगा आपका कलम नहीं होगा, कलम में कोई खास होगा तो वो होगा। जैसे अगर हम कहें, अभी देखें आप मिसाल भी देखें कितना, गंगा, पटना, है ना, जो भी खास होगा, ताजमहल, ये सब इसमें मारफा हो जाएगा। मंदरजा जेल में किसी 3 सवालों का जवाब देखिए। इसका सवाल का जवाब जो है ना वर्जिश आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पे, या मेरा पसंदीदा खेल। मजमून कैसे लिखा जाता है उस पर आपको मिलेगा, आप देख लीजिएगा, ठीक ना। और अगला सवाल है, अपने स्कूल के प्रिंसिपल को एक दरख्वास्त लिखे जिसमें स्कूल की फीस माफ़ करने की गुजारिश। ये सेम टू सेम क्वेश्चन आपके मेरे चैनल पे मौजूद है। जस्ट यही सवाल आप वहां से देख सकते हैं। खत कैसे लिखे में, है ना, आप दरख्वास्त कैसे लिखे में, आप वहां से ग्रामर में प्लेलिस्ट में जाके ढूंढ के आसानी के साथ आप पढ़ सकते हैं, समझ जाइएगा। आगे चलते हैं। जेर निसाब में अफसाना आशियाना के मरकजी किरदार पर रोशनी डालिए। तो अफसाना आशियाना के आसानी से लिख सकते हैं कि आशियाना जो है ना निगार अजीम का लिखा हुआ एक अहम अफसाना है, और आशियाना के मरकजी किरदार बरकत अली सिद्दीकी है, और एक वो उनका घर आशियाना की तरह बना रहता है। इस तरह से बातें बनाकर लिख दीजिएगा कि फिर बेंगलोर चले गए ट्रांसफ़र होने के कारण, सिराज बहू इरफाना नौकरी करना चाहती है, तो ऐसे बातें आप कर देंगे, ठीक ना। मसनवी जहर इश्क का खुलासा आप आसानी के साथ लिख सकते हैं। किस तरह से जहर इश्क का खुलासा बताए हैं, किस तरह से वो लड़की अपने जो है ना जहर इश्क यानी वो शोहर अपनी बीवी की खूबसूरती को बयान करता है। आगे बढ़ते हैं। दर्ज जेल में किसी 5 की जमा बनाइए। तो जमा आसानी के साथ देखिए, हम आसान बता देते हैं। आइए सर, जो दिख रहा है सारा जमा मेरे चैनल पे मौजूद है। अगर जाएंगे जमा का वीडियो देखेंगे वहाँ से मिल जाएगा। रिसाला के जमा हो जाएगा रिसायल, है ना। तजवीज के तजावुज हो जाएगा। दर्जा के दर्जात, हर्फ के हरूफ, खिदमत के खिदमत, फलक के अफलाक, अदद के आदात। तो इस तरह से जो भी है हम तो सब बता देंगे, लेकिन आप कुछ यहाँ से सीख रहे हैं तो आप जाइए वहाँ से ढूंढिए और देखिए, समझिए, ठीक ना। तो चलिए, और जो आपसे पूछे हैं, हमें उम्मीद है कि आप मेरे प्यारे अजीज स्टूडेंट हैं, तो ज़रूर उसका जवाब देंगे जो हम आपसे जवाब पूछे हैं, जबकि आसान पूछे हैं और सारा हार्ड सवाल आपको बता दिए हैं। तो चलिए, अगर किसी तरह का ख्वाहिश हो आपको वीडियो बनवाने के तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस तरह की वीडियो लाई जाएगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।